हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगल वाले क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरॉन, मतलब न्यूरॉन किस तरीके से इम्पल्स कंडक्ट करता है या कैरी करता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली इसमें जो स्टेप्स आते हैं वो आता है पहला मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, देन एक्शन पोटेंशियल एंड देन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ऐसे 3 स्टेप में प्रोसेस होती है। यहाँ पे देखो, ये जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा, और एक्सोलेमा के अंदर रहता है एक्सोप्लाज्म और उसके बाहर रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू जो आयन का एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम पोटेशियम का जो पंपिंग हो रहा है, वहाँ पे कैल्शियम का भी रोल इंपॉर्टेंट है, बट मेन रोल है सोडियम एंड पोटेशियम का। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम जो पंप होते हैं उसमें 3 टाइप के उन्होंने टाइप दिए हैं। तीन तरीके से सोडियम एंड पोटेशियम पंप होते हैं। पहला है लीकेज चैनल। लीकेज चैनल में क्या होता है, ऑलवेज ये ओपन होते हैं। सोडियम या पोटेशियम के जो चैनल है ऑलवेज ओपन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होता है सिंपल आयन का चैनल के द्वारा। दूसरा वो बताया है उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होती है फास्ट होती है, और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता होगा सोडियम या पोटेशियम का जो पंप होता है वहाँ पे एंजाइम एटीपी की जरूरत लगती है। एटीपी की जरूरत है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, एटीपी यूज होता है। और तीसरा जो दिया है दैट इज वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल में 2 टाइप है, एक है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और दूसरा है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब सोडियम को परमिशन देते हैं, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब पोटेशियम को परमिशन देते हैं। तो इस 3 तरीके से आयन जो है सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3 कंडीशन, पोलराइज, डिपोलराइज एंड रिपोलराइज। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूरॉन जो है जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, रेस्टिंग कंडीशन में जब होता है तब कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं करता है, और जब कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं करता है तब न्यूरॉन के जो अंदर है एक्सोप्लाज्म के अंदर जो है पोटेशियम ज्यादा होते हैं और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, और बाहर जो होता है सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। बट रेस्टिंग स्टेट से अगर आपको पोलराइज स्टेट में लाना है, एक्टिव स्टेट में लाना है, तो वहां पे क्या होता है, ओके, यहाँ पे सोडियम आयन जो है 3 सोडियम आयन, कितने सोडियम आयन पोलराइज स्टेट में आने के लिए, ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू 3 सोडियम आयन क्या होते हैं, बाहर आते हैं। कहां से, एक्सोप्लाज्म से बाहर आते हैं, और उसी टाइम 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और 3 सोडियम आयन बाहर गए। आप बोलेंगे सर ऑलरेडी सोडियम ज्यादा थे बाहर, फिर भी क्यों गए? क्योंकि 3 सोडियम जब बाहर जाते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। और मैंने बोला था आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है लो टू हाई होता है ना, लो टू हाई होता है। ओके, मतलब ऑलरेडी सोडियम ज्यादा थे बाहर फिर भी गया, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो गया। ओके, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट्स। 3 सोडियम बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर आ गए, उसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट्स। ओके, या पोलराइजेशन बोलते हैं। ओके, और उसमें किसने ट्रांसपोर्ट किया फिर सोडियम, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किया, और इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलराइजेशन। और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से पोलराइजेशन हुआ। अभी डिपोलराइजेशन में क्या होने वाला है, डिपोलराइजेशन में देखो, ओके, यहाँ पे क्या है, लीकेज चैनल मैंने बोला था तीनों केस में ओपन है। पोलराइजेशन में, डिपोलराइजेशन में, रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन में, डिपोलराइजेशन में, रिपोलराइजेशन में, ये तीनों स्टेट में लीकेज चैनल ओपन है। बट पोलराइज स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट से पोलराइज स्टेट में आने के लिए, रेस्टिंग स्टेट से पोलराइज स्टेट में आने के लिए 3 सोडियम बाहर जा रहे, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे। अभी डिपोलराइजेशन में क्या होता है, डिपोलराइजेशन में एक्साइड स्टेट आ चुकी है और यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। डिपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के द्वारा ओपन होता है वो, और इम्पल्स होते हैं क्या, सोडियम आयन अंदर जाते हैं, और सोडियम आयन अंदर जाने की वजह से डिपोलराइज स्टेट में अंदर की साइड पॉजिटिव हो जाती है एक्सोप्लाज्म के अंदर, और बाहर नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं, उसको बोलते हैं हम डिपोलराइजेशन। ओके, और यहाँ पे लीकेज चैनल ओपन थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बंद था, बट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन थे, जिसकी वजह से 3 सोडियम यहाँ पे सोडियम आयन अंदर आए और अंदर की साइड पॉजिटिव हो गई। अभी लास्ट स्टेज जो है रिपोलराइजेशन। अभी रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, सुनो, लीकेज चैनल ओपन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, बट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से सेम जैसे पोलराइज स्टेट में हुआ था ना, जैसे पोलराइज स्टेट में हुआ था क्या, 3 सोडियम आयन बाहर गए थे, ओके, और 2 पोटेशियम अंदर आए थे, कहाँ पे, पोलराइज में। वैसे रिपोलराइजेशन में भी, और जो सोडियम आयन है बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम आयन 2 अंदर आ जाते हैं, और जो सिचुएशन
पोलराइज स्टेट में थी, पोलराइजेशन में थी, सेम सिचुएशन रिपोलराइजेशन में आ जाते हैं, या उसको हम रीरेस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे को पोलराइज स्टेट को हम रेस्टिंग स्टेट कंडीशन के फॉर्म, रेस्टिंग स्टेट से आने वाली कंडीशन बोले थे, वैसे रिपोलराइजेशन को हम बोल सकते हैं रीरेस्टिंग कंडीशन। और यहाँ पे सोडियम बाहर चले जाते हैं और पोटेशियम अंदर आते हैं, इसलिए बाहर की बाजू और पॉजिटिव होती है और अंदर की साइड नेगेटिव हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।